सर जी आपकी क्लास वेरी मिस यू। भावना समझ गया, चलो अच्छा। सो क्वेश्चन देखें। समतल का समीकरण ज्ञात करें। समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1 4 - 2 से गुजरता है तथा -2x + y - 3z = 7 के समांतर है। सो इंग्लिश वाले लिखें अब, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन through the point 1 4 - 2. Find the equation of plane through the point 1 4 - 2 and parallel to plane this. तो आपको ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है स्टूडेंट जो इस पॉइंट से पास होता है और जो इस प्लेन के पैरेलल है। अच्छा, आपको जिस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है वो पॉइंट ए से पास हो रहा है और इसके पैरेलल आपको एक प्लेन दिया हुआ है। अच्छा, अगर ये पता है ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है जो मुझे चाहिए, क्या पता लग जाए तो आप इस प्लेन की इक्वेशन निकाल लोगे? इसका नॉर्मल पता लग जाए, और ये गिवन प्लेन है तो इसका नॉर्मल आपको पता है। तो इसका नॉर्मल अपने को पता है। क्या अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, जो पहले प्लेन का नॉर्मल है ये दूसरे प्लेन के लिए नॉर्मल का काम कर जाएगा कि नहीं? तो कर जाएगा। तो ये जो वेक्टर n है ये बेसिकली दोनों प्लेन के लिए नॉर्मल का काम कर जाएगा, क्योंकि अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो एक का जो नॉर्मल है वो दूसरे के लिए भी नॉर्मल का काम कर जाएगा। और आपके लिए कितना आसान काम है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? समतल का समीकरण, समतल का समीकरण क्या आ जाएगा? वेक्टर r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, और n का मतलब नॉर्मल है। वेक्टर r डॉट व्हाट इज n? बताइए, अगर ये प्लेन की इक्वेशन है तो इसके x y z के गुणांक ही इसके नॉर्मल के दिक अनुपात होते हैं, यानी डायरेक्शन रेशोज होते हैं। -2i + j - 3k इज इक्वल टू a डॉट ऐसा। सो यहां पर आप ऐसे लिख सकते थे, -2 + 4 + 6 यानी 8। दूसरा तरीका यह भी था, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है, जरूर उन बच्चों को दिक्कत पड़ती है जिन्होंने थोड़ा सा लाइन कम पढ़ा हुआ है प्लेन में। तो क्या है कि अगर आपको इस प्लेन के पैरेलल प्लेन निकल, लाइन में क्या होता था, एक लाइन दी हो ax + by = c, इस लाइन के पैरेलल लाइन कैसे होती थी 2D में? ax + by = k टाइप की। तो रिक्वायर्ड प्लेन आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो? दूसरा तरीका, आपका रिक्वायर्ड प्लेन सीधा क्या होगा? प्रश्न अनुसार ये जो आपको प्लेन चाहिए ये किस बिंदु से गुजरता है? नंबर 1, बिंदु 1 4 - 2 से गुजरता है। देयरफॉर संतुष्ट करेगा। -2 + 4 + 6 = k, तो k = 8। तो नंबर 1 इंप्लाइज
हाँ विद्यार्थी गणों, कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं तो ऐसे भी नहीं करना चाहता। तो भाई इस बिंदु से गुजरने वाला प्लेन कैसा होता है? किसी बिंदु से गुजरने वाला प्लेन निकालना आता है आपको? नोट कर लेना, करवा देंगे नोट। किसी बिंदु से गुजरने वाला प्लेन निकालना आता है। और आपका अभिष्ट समतल कैसा है? बिंदु क्या दिया हुआ है? बिंदु क्या है? 1 4 -2। तो 1 4 -2, 1 4 और -2 से गुजरने वाला प्लेन ऐसा है। अब प्रश्न अनुसार ये प्लेन जो है, जो मुझे चाहिए वो ये है। ये प्लेन ये रहा। इसके डायरेक्शन रेशो क्या है? नॉर्मल के ABC। दूसरा प्लेन जो है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो बोलो, -2 1 -3। और ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। अरे दो प्लेन नॉर्म पैरेलल है तो उनके नॉर्मल्स भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोपोर्शनल होंगे, यानी A बराबर -2 के, B बराबर K टाइप और C बराबर, मतलब ये वेक्टर इसका कुछ लैम्डा टाइम होगा। अरे ये दोनों वेक्टर, वेक्टर B1 और वेक्टर B2 आपस में पैरेलल वेक्टर हैं, तो फर्स्ट वेक्टर इज सम लैम्डा टाइम सेकंड वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर इज सम K टाइम सेकंड वेक्टर। तो AI प्लस BJ प्लस CK इज K टाइम -2I, तो -2K, K एंड -3K हो गया। तो नंबर 1 में पुट कर दें। मैंने आपको कल ही बोला था सिर्फ आपको रफ डायग्राम बनाना है, और जिसको रफ डायग्राम नहीं बनाना ना, वो 3D में क्वेश्चन वहां छोड़ने का प्लान पहले ही बना ले। या जिसके पास पेन में इंक कम है, जो नहीं बनाना चाहता, बचाना चाहता है, वो वहां भी बचाएगा इंक। नंबर 1 इंप्लाइज -2K x -1। गलत सही जो भी हो, सिर्फ रफ डायग्राम बन गया आपका, बाकी मैं मदद कर दूंगा आपकी। बस वो रफ डायग्राम बनाने की हिम्मत आप रख लो। K से भाग कर दिया, K से भाग कर दो। So what we get? -2x plus y minus 3z is equal to 8। So आप देख पा रहे होंगे विद्यार्थियों अपना आंसर। तो इस प्रकार आप एक प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जो किसी दिए हुए प्लेन के पैरेलल हो। ओके, गॉट इट? वेरी वेरी गुड। शाबाश। सर अगर प्लेन लंबवत होता तो नॉर्मल कैसे निकालते? भाई लंबवत होता तो कोई और इंफॉर्मेशन दी होनी चाहिए। फिर भी मैं ABC करके उसके नॉर्मल और इसके नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट 0 करता। ये आपका प्लेन है जो चाहिए, ये प्लेन आपको निकालना है। इसके दिक् अनुपात ABC आ गए, इसके दिक् अनुपात आपको पता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता। वहां से जो भी रिलेशन निकलता, जितनी कंडीशन दी है भाई उतना ही तो निकालूंगा उस कंडीशनों से, मगर करने का प्रोसेस तो यही रहता। हाँ पुष्पेंद्र, वेरी वेरी गुड। पुष्पेंद्र बड़े दिनों बाद दिखा, छुपा हुआ रहता है आजकल, चक्कर क्या है? बढ़ू आगे क्या? बढ़ू? सुविधा तभी तो दे रखी है आपको, मतलब बैठने नहीं दोगे टीचर को। बढ़ू आगे भाई,
उनकी ना तुमसे बाद में रियल शुरू हुई थी, तुम्हारे बाद में, पर तुम्हारी बीच में एपीजीपी हुई, उनकी बीच में डिफरेंशियल कैलकुलस हुई। और उनका कल खत्म हुआ है। हाँ, क्या हुआ? पार्टी क्या? कौन सी पार्टी है? अरे नहीं, पार्टी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ठीक है, अब वो कह रहे थे कि सर जाते हुए वैसे मुंह मीठा करा दो। वैसे पार्टी तो बताए हुए ना, जुलाई में है, एंड में। पार्टी नहीं है, ठीक है, अब जा रहे हैं तो मुंह मीठा करना चाह रहे हैं और मिल रहे हैं। कुछ तो बच्चे कह रहे हैं कि परसों कर लो, क्योंकि आज शादियों का लगता है शावा है कोई तगड़ा। बट अब एक्चुअली करना नहीं था, पर अगर वो साफे सूफे ले आए, मिठाई ले आए, तो अब तो हमारा मुंह मीठा करा दिया तो हमारा फर्ज हो गया मुंह मीठा कराना। अदरवाइज तो वो ये रीट के बाद है प्लान जो है, वो तो फिक्स है ना। हाँ, बट अब ये ठीक है, दिल किसी का तोड़ना सही नहीं है। और बच्चों ने इतना प्यार जताया है तो अब ग्रुप में कई करने लग गए कि सर उनको पार्टी दे दी, और पार्टी का दे दी, वो चला के खुद आगे बढ़ के आए हैं। तुम कर लेते, तुम्हें किसने मना किया था? अगले उनको लगा होगा सर ने उनके साथ इंसाफ किया है, सर अच्छे होंगे, तुम्हें नहीं लगा होगा। नहीं, बस इतना फर्क है। ठीक है। मैंने कल जैसे था तो मेरे को ऐसे उनकी आंखों से इज्जत टपक रही थी। मतलब पता लग रहा था उनकी भावनाएं, मतलब मैं व्यक्त नहीं कर सकता। तुम्हारी आंखें जिस जरूरत होगी तब देखेंगे। आगे बढ़ूं? बढ़ूं आगे? देखिए अगला आर्टिकल, दो समतलों के प्रतिछेदन से गुजरने वाला समतल। मैंने आपको लाइन में पढ़ाया था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो अगर आपको याद है तो मुझे बता दें, दो लाइनों के प्रतिछेदन से गुजरने वाली लाइन कैसी होती थी? कैसी होती थी? क्या पढ़ाया था? दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन क्या? दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन। हाँ, जो बोल रहे हैं उनका सुन लिया, वो सही बोल रहे हैं, बाकियों से पूछ रहा हूं। दो लाइनों के प्रतिछेदन से गुजरने वाली रेखा कैसी होती थी? और ये मैंने कल पूछा ना, उन्होंने सबने एक साथ जवाब दिया था। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 नहीं है क्या? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें B6 वाले ही हैं ज्यादा? अच्छा, ऐसा है क्या? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 बताया था। चलो मैं आपको एक बार हिंट देके दिखाता हूं। वहां समय ऐसा भी बचा था ना, ये सब उन्हें पता था। तुम्हें पता था, पता नहीं, घर पे उस कॉपी को ऐसे खोलना है घर पे। मान लीजिए पहली लाइन है, मैं सिर्फ लाइन से एग्जांपल देके दिखाता हूं, जो मैंने कराया हुआ था, जो हम ऑलरेडी इंफॉर्मेशन जानते थे। मैंने आपको यही बोला हुआ है, वेक्टर आपको मैं तभी यूज करूंगा जब एंगल निकालूंगा ज्यादातर, वरना नॉर्मली 2D का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5,
दूसरी लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। मुझे बोला जाए इन दो रेखाओं के प्रतिछेदन से गुजरने वाली रेखाएं, और आपको पता है दो रेखाओं के प्रतिछेदन से गुजरने वाली कितनी रेखाएं हैं? अनंत रेखाएं हैं। जो भी है अनंत रेखाएं हैं जो इन दो रेखाओं के प्रतिछेदन से गुजर रही है। और इनका प्रतिछेदन क्या है? आप सॉल्व करोगे तो x बराबर 4, y बराबर 1, यही है इनका प्रतिछेदन। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने, अगर x 4 और y बराबर 1 इनका प्रतिछेदन है, तो अगर मैं L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 लिखता हूं, यानी x प्लस वाई माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। मेरी इस बात से तो आप एग्री कर रहे हो ना कि लैम्डा का मान चेंज करता जाऊंगा तो अलग अलग लाइनें आती जाएगी। सर लैम्डा को 0 पुट करो तो x प्लस वाई माइनस 5, लैम्डा को 1 पुट करो तो 2x माइनस 8, लैम्डा को 2 पुट करूंगा कुछ और लाइन, लैम्डा को हाफ पुट करूंगा कुछ और लाइन, लैम्डा को 10 पुट करूंगा कुछ और लाइन। यानी हर लैम्डा के लिए आपको अलग अलग लाइन मिल रही है। सहमत हो कि नहीं? यानी लैम्डा के पास अनंत ऑप्शन है, तो ये अनंत लाइनें हैं, ये यानी ये फैमिली ऑफ लाइंस है, रेखाओं का कुल है। अब उन कुलों में से आपसे कोई खास कुल मांगा जाएगा, ऐसा कुल निकालें, ऐसा इस कुल का वो सदस्य निकालो जिसका स्लोप 1/2 हो, वो स्लोप वो लाइन निकालो जो आगे जाके 1,5 से गुजरती है, ऐसा कुछ पूछा जाता है। फिर वो पुट करके देख लेना तो लैम्डा निकल जाता है। अब आप देखिए सर ये कैसे पता कि ये, आपने ये तो बता दिया हर लैम्डा के लिए लाइन निकल रही है, सही है मान गया मैं, मगर ये जो जितनी भी लाइनें हैं वो सारी की सारी इनके प्रतिछेदन से गुजर रही है, ये कैसे पता? वैसे मैंने बताया हुआ है, मगर फिर भी देखो सर अगर ये 4,1 को संतुष्ट कर गई तो ये जितनी भी लाइनें हैं सारी की सारी 4,1 से गुजर रही है। तो 4 प्लस 1 5 माइनस 5 0 प्लस लैम्डा 0, तो 0 प्लस लैम्डा 0, लैम्डा जो मर्जी करता रहो, 0 प्लस लैम्डा 0, लैम्डा वो है जो आप सोच रहे हो, 0 प्लस वो 0, 0 प्लस वही 0, तो 0 ही तो आना है। हर लैम्डा के लिए अलग लाइन, बट सारी लाइनें क्या बन रही है? 4,1 डालते ही 0 प्लस लैम्डा 0, वो तो संतुष्ट कर रहा है। 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 इज 0। यानी ये जो फैमिली ऑफ लाइन है, ये सारी की सारी लाइनें, ये दुनिया की वो सारी लाइनें हैं जो इन दोनों रेखाओं के प्रतिछेदन यानी 4,1 से गुजरती है। तो 4,1 से गुजरने वाली इस दुनिया की सारी रेखाएं हैं ये। अब आप देखिए, बस यही मैं बताना चाह रहा। अब मेरे को बोला जाए दो प्लेन्स के प्रतिछेदन से गुजरने वाला प्लेन, तो वो प्लेन कैसा होगा? मेरा रिक्वायर्ड प्लेन P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। ये वो प्लेन है जो P1 और P2 के प्रतिछेदन से गुजर रहा है। इन सभी प्लेन्स में से आपसे कोई एक खास प्लेन मांगा जाएगा। कभी बोला जाएगा वो इस प्लेन के पैरेलल हो, कभी बोला जाएगा वो इस बिंदु से गुजर रहा हो, कभी बोला जाएगा इस प्लेन के लंबवत हो, कभी कुछ बोला जाएगा, कभी कुछ बोला जाएगा। बट आपके पास एक बार आप सबसे पहले दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से गुजरने वाला प्लेन निकालना है तो पहले ऐसे निकाल लोगे, और ऐसा हम 2D में अमूमन पढ़ते आए हैं। हाँ, मैं स्टार्ट करता हूं। तो लिखे क्वेश्चन, समतल का समीकरण ज्ञात करें जो P1 क्या है? -1 1
समतल का समीकरण ज्ञात करें जो P1 तथा एक बार के प्रतिच्छेदन से गुजरता है। और आपको पता है दो प्लेनों के प्रतिच्छेदन से गुजरना सबसे पहले हमने 2D में पढ़ा था, तो इसे मैं कार्तीय रूप में देखना चाहूंगा। मैंने आपको बोला बस आपको यह पता होना चाहिए कौन सी चीज मैंने कहां पर पढ़ी है या मैं किसको यूज करना चाहता हूं। जो 2D में पढ़ा है उसे कार्तीय रूप में चेंज करूंगा, एंगल जब भी होगा वेक्टर फॉर्म में आऊंगा, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट है। समतल का समीकरण ज्ञात करें जो P1 तथा P2 के प्रतिच्छेदन से गुजरता है। तथा find equation of plane through the point find equation of plane through the intersection of plane P1 and P2। find equation of plane through किससे जाता है? through the intersection of planes P1 and P2, through intersection of planes P1 and P2 and passing through 2 1 minus 2। पहली लाइन देखते ही इनिशिएट कैसे करोगे? आपको ऐसा प्लेन निकालना है जो P1 और P2 के प्रतिच्छेदन से गुजरे। तो P1 और P2 के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला प्लेन कैसा निकलता है? P1 प्लस लैम्डा P2। पहली बात तो हो गई। सर आपने जो पहली लाइन बोली है P1 और P2 के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला प्लेन वो है P1 प्लस लैम्डा P2। अब इन सभी पूरी फैमिली आ गई है जो P1 और P2 के प्रतिच्छेदन से गुजर रहे थे, उस प्रकार के सारे प्लेन आ चुके हैं। उनमें से अब आपसे कौन सा प्लेन मांग रहे हैं जो आगे जाके इस बिंदु से भी गुजरता हो? ऐसा ही तो बोल रहे हैं। तो देखिए, सो रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो गया आपका? तो रिक्वायर्ड प्लेन आपका हो चुका है P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। यानी P1 और ये P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 का मतलब ये वो सारे प्लेन हैं जो P1 और P2 के प्रतिच्छेदन से गुजरते हैं। अरे P1 और P2 के, और P1 कैसा प्लेन है बोलिए? इक्वेशन इसे मैं कार्तीय रूप में देखना पसंद करता हूं। क्या आएगा? x 3y माइनस z माइनस 5। वेरी गुड। 2x माइनस y प्लस z माइनस 3 बराबर 0। तो ये वो सारे प्लेन हैं जो P1 और P2 के प्रतिच्छेदन से गुजरते हैं। अरे भाई xi प्लस yj प्लस z के डॉट प्रोडक्ट। अब इन सारे प्लेनों में हर लैम्डा के लिए एक नया नया प्लेन मिलता जा रहा है। इन सारे प्लेन्स में से मैं कौन सा प्लेन मांग रहा हूं जो आगे जाके 2 1 माइनस 2 से गुजरता है? तो नंबर 1 में 2 1 माइनस 2 रख दीजिए, निकालो लैम्डा। अब मुझे बैक देखना पड़ेगा। 2 1 माइनस 2, नंबर 1 जो है वो 2 1 माइनस 2 से गुजरता है तो उसे संतुष्ट करने वाला है। तो वहां से आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा। पक्की बात? 2 1 माइनस 2 से गुजरता है। नंबर 1 passes through 2 1 माइनस 2। नंबर 1 2 1 माइनस 2 से गुजरता है। Therefore क्या आया? तो मुझे पुट करना पड़ेगा। ये सबसे बुरी बात है, ऐसे बार बार देखना। 2 1 माइनस 2 2 1 2 प्लस 3, क्या लिखूं? 2 प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम 4 माइनस, अच्छा ऐसा आ गया। सो 2 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, सो लैम्डा इक्वल टू 1। तो नंबर 1 में आप रख देंगे उसके बाद, और आपके पास प्लेन का इक्वेशन आया है।
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 आया है। वेरी वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल बेहतरीन। तो क्या लिखा? 3x 2y समतल का समीकरण ज्ञात करें। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू plane this. Find equation of plane which is perpendicular to plane this. And which contains the line of intersection of find equation of plane which is perpendicular to plane this and which contains the line of intersection of plane P1 and P2 तथा समतलों P1 तथा P2 की प्रतिच्छेदित रेखा को समाहित करे। Which contains the line of intersection of planes P1 and P2। आप समझ रहे हो? क्वेश्चन का पहले एक बार क्वेश्चन की भावनाओं को समझ लो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सॉल्व करना बाद की बात है, 3D में सॉल्व करना सेकेंडरी काम है। पहला काम सिर्फ आपको समझना है कि ये है, ये दिया हुआ है, ये करना है और ऐसे ऐसे होगा। वो पिक्चर अगर सामने है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात है, एक ऐसा प्लेन निकालना है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और जो P1 और P2 की प्रतिच्छेदित रेखा को समाहित करे। यानी दो प्लेन का जो प्रतिच्छेदन वाली रेखा है उसे कंटेन कर रहा है। मतलब एक तरह से दो प्लेन के जो प्रतिच्छेदन वाली रेखा है उससे पास हो रहा है। अरे अगर दो लाइनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, इस बिंदु को समाहित करने वाली लाइन आपको निकालनी है। यानी एक ऐसी लाइन निकालनी है जो इन दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजरे। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ के देखो। एक ऐसा प्लेन निकालना है जो P1 और P2 इन दो प्लेन्स का जो इंटरसेक्शन वाली लाइन है इसको कंटेन करे। दो प्लेन के इंटरसेक्शन वाली लाइन को कंटेन करे, यानी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से गुजरने वाला प्लेन। और दो प्लेन के इंटरसेक्शन से गुजरने वाला प्लेन, पहला स्टेप तो क्लियर हो गया, क्या है? P1 प्लस लैम्डा P2। वेरी गुड। अब ये आ गया है P1 प्लस लैम्डा P2 आपका प्लेन, और आपको एक प्लेन ये भी दे रखा है। तो इसका नॉर्मल और तुम्हारे प्लेन का नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, नो डाउट अबाउट इट। आपका रिक्वायर्ड प्लेन और गिवन प्लेन आपस में लंबवत है। पहली बात है, आपका रिक्वायर्ड प्लेन क्या है? अभिष्ट समतल। आपका रिक्वायर्ड प्लेन है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। P1 और P2 इन दो प्लेनों की प्रतिच्छेदित रेखा को समाहित करने का मतलब इन दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला समतल, और दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से गुजरने वाला प्लेन ये रहा। अब उन सभी में से आपको कौन सा प्लेन चाहिए जो आगे जाके इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो? तो आपका क्या आ गया आंसर? x प्लस 2y। और दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो यानी इनके नॉर्मल परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल के लिए तो एक्स वाई जेड के गुणांकों की बात है।
अरे अभिलंब कैसे आता है XYZ के गुणांक? ओके सो क्या आ गया? 1 + 2 λx, 2 + λy, 3 - λz, ऐसा। ओके अब क्या है? ये प्लेन आ गया और ये रहा। तो आपके पास अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है, ये प्लेन आपका गिवन प्लेन, ये रिक्वायर्ड प्लेन, या ये रिक्वायर्ड प्लेन, ये गिवन प्लेन, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका जो नॉर्मल और इसका नॉर्मल भी आपस में, तो क्या हो गया? इसके n1 के दिक् अनुपात क्या है? 1 + 2 λ, 2 + λ, 3 - λ, और ये क्या है? इसका नाम P3 दे देता हूं। P3 के नॉर्मल के दिक् अनुपात, ये P के नॉर्मल के दिक् अनुपात क्या है? 5, 3, 6। और आप देख रहे हो दोनों के नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हैं, और दोनों के नॉर्मल परपेंडिकुलर है मतलब डॉट प्रोडक्ट यहां से लैम्डा निकल जाएगा। मेन कंसर्न तो लैम्डा निकलना है। लैम्डा निकल गया, आपका काम हो गया। निकालें जल्दी, शाबाश। एक स्टूडेंट ने निकाला है -29/7। अब लैम्डा तो निकालना आपका काम है। पांच गुना A1 + 2 λ, तीन गुना 2 + λ, 6 गुना 3 - λ। तो यहां से 5, 6, 11, 11 और 18, 10 और 3, 13, 13 - 6, तो नंबर 1 में पुट कर देना। नंबर 1 जो प्लेन, मैंने यही तो बोला था, यही तो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है। यहां पर -29/7 रखेंगे and you will get your answer. कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत बस हो सकती है तो 2D की हल्की फुल्की हो सकती है, वो मैं भी मानता हूं आपके। अगर थोड़ी बहुत है तो, मतलब मैं तो वैसे तो नहीं है, बट थोड़ी बहुत इन केस हुई। जिसने 2D पढ़ी हुई है उसको भी पहले रिजल्ट पता था, P1 + λ P2। जैसे किसी बिंदु की रेखा से दूरी आपको पता है। अभी जैसे मैं चेक करके देखता हूं, ये रहा बिंदु, मान लो ये रही रेखा, टू डी में तो इसे प्रूव किया गया था, बट अभी इस बिंदु की इस रेखा से दूरी बताओ। ये डी क्या है बोल के बताओ कोई। क्या लिखूं? A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C अपॉन √A² + B²। ऐसा हमने पढ़ा था।
बिंदु की रेखा से दूरी वही यहां पर बिंदु की समतल से दूरी होगी। और ये मैं बस ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैंने 2D में पढ़ा है, तो इन केस कभी मेरे पास ये क्वेश्चन आया, 2D में सबसे पहले पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आया तो मैं कार्तीय रूप में रख के सॉल्व करूंगा, इसे मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं सॉल्व करूंगा। वेक्टर फॉर्म में मगर पेपर में आ सकता है तो सिर्फ आ सकता है स्टैंडर्ड रिजल्ट कि ये रहा रेखा, सॉरी ये रहा बिंदु और ये रही रेखा या समतल, अब बताओ इसकी दूरी क्या है। क्वेश्चन आएगा तब तो मेरे को लिए कार्तीय और वेक्टर फॉर्म में दोनों में चेंज करना बड़ा आसान है। क्या आपके लिए जोर आ रहा था क्या इसमें? ये ऐसे में ऐसा लिखने में कोई जोर आ रहा था क्या? तो वो ऐसा भी लिखेगा, मैं तो ऐसा लिख दूंगा। बस मुझे ये देखना है कि मुझे इसको किस में चेंज करना है, बस। हाँ, वो रिजल्ट थोड़े ध्यान रखने जिसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट पूछ लेगा वो। जैसे कि अगला आर्टिकल, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट distance of a point from a plane. माना ए ये बिंदु है तथा पी ये दे रखा है। अब बिंदु की इस समतल से दूरी ये दूरी निकालनी है जिसको मैंने नाम दिया है डी। व्हाट इज डी? ए अल्फा प्लस बी बीटा सी गामा प्लस डी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ये डी है। किसी बिंदु की किसी समतल से अगर आपको दूरी निकालनी है तो वो ये होता है। 2D में इसका प्रूफ हमने देखा है और हम अमूमन देखते भी हैं। कोई कहे नहीं सर 2D नहीं 3D में बताओ, तो भाई तुम्हें प्लेन की इक्वेशन पता है? प्लेन की इक्वेशन पता है? नॉर्मल पता लग गया? नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल के दिक् अनुपात एबीसी है। तो एक ऐसी लाइन जो अल्फा बीटा गामा से पास होती है, एक ऐसी लाइन जो अल्फा बीटा गामा से पास होती है और जिसके पैरेलल के दिक् अनुपात एबीसी हैं, ये लाइन की इक्वेशन निकल गई। अरे ऐसे ही है ना? ऐसे है कि नहीं? अरे भाई अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इसका नॉर्मल वेक्टर पता है, जो प्लेन का नॉर्मल है इसके लिए तो पैरेलल वेक्टर का ही काम करता है ना। और स्ट्रेट लाइन में आपने क्या पढ़ा था? एक ऐसी लाइन जो किसी पॉइंट से पास हो रही है और उसका पैरेलल वेक्टर अगर आप जानते हो तो आप उस लाइन की इक्वेशन निकालते थे। ये वो पॉइंट था जहां से लाइन पास होती है, ये उसका पैरेलल वेक्टर था। तो यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी। लैम्डा के अलग अलग मान के लिए इस लाइन पर अलग अलग बिंदु मिलता जाएगा। माना ये वो लैम्डा है जो मुझे ये बिंदु दे रहा है और ये बिंदु तो समतल के ऊपर है, समतल को संतुष्ट करेगा, लैम्डा प्राप्त।
लैम्डा प्राप्त होते ही आपको ये पॉइंट मिल गया बी, ये जो बी है। ए पता है, बी पता है, दूरी। पर मैंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मैं 2D से जानता हूं, तो इसीलिए मान के चला कि ये रिजल्ट तो हमें 2D के रिजल्ट को ही मैंने डायरेक्ट उठा लिया, इसीलिए मैंने इस पे प्रूफ में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहा। वरना करने को मैं यही करता जो मैंने बोला है, जो मैंने बोला है मैं करता यही। ये सिर्फ उसका बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट है। बढ़ू तो देखिए, बट मैं इसके वेक्टर फॉर्म में इंटरेस्टेड हूं। बोलो ना आगे। माना ए ये रहा पॉइंट, तथा समतल क्या है? अरे वेक्टर आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन, और दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो तो कोई स्केलर ही आएगा ना। तो ये रहा प्लेन, ये रहा पॉइंट ए। Okay, my requirement is to find D. रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण क्या होगा? वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर। अरे एक ऐसी लाइन जो पॉइंट ए से पास हो रही है और उसका पैरेलल वेक्टर पता है? अरे यही तो पढ़ा था, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। लैम्डा के अलग अलग मान के लिए इस लाइन पे अलग अलग बिंदु मिलते जाएंगे। माना ये वो लैम्डा है जो मुझे बी देगा। माना बी इज दिस वन। बी तो प्लेन के ऊपर है, चूंकि बी समतल पर स्थित है, तो संतुष्ट करेगा। तो एक्स और वाई की जगह वो पॉइंट डाल देते हैं, मतलब वेक्टर एन डॉट एन वेक्टर एन डॉट एन ऐसे मैं तो एक दो रिजल्ट ही बोल रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं, बाकी याद नहीं रखने को कह रहा हूं। तो लैम्डा की वैल्यू यहां डालेंगे तो बी आएगा, वेक्टर ए लैम्डा इंटू वेक्टर एन। खैर मुझे तो ए बी की लेंथ निकालनी है, या तो ए बी की लेंथ निकाल लो पहले। लेंथ ऑफ ए बी दिस माइनस दिस, यानी लैम्डा एन। साफ सी बात है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, लैम्डा एन ही तो है। मैं बी भी क्यों निकाल रहा हूं? फुट है तो ये आ गया। मैं देख लेता हूं, इन्होंने ए डॉट एन पहले, क्योंकि माइनस है माइनस तो एडजस्ट हो जाएगा। इन्होंने जो लिखा है मैं वही लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता डी माइनस ए एन लिखो या ए एन माइनस डी। तो इसने ए एन माइनस डी लिखा है, तो मैं भी उसी के साथ जा रहा हूं।
सर क्यों उसके साथ क्यों जा रहे हो? सिर्फ इसलिए जा रहा हूं क्योंकि जो बुक्स में आर्टिकल है उसमें एन लिखा है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, माइनस कॉमन ले भी लूं तो मैं। सो दिस इज योर आंसर। ये आपको याद रखना है, वो तो याद रहता ही है, ये क्वेश्चन में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आर्टिकल ही आ जाए। तो मैं नहीं चाहता कि आर्टिकल, वैसे आर्टिकल आपको अगर जल्दी पता लग जाए तो बी प्लस लैम्डा, तो लैम्डा तो निकालना ही पड़ेगा, ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, बट फिर भी बी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ई बी निकालूंगा। बी तो फुट निकालना है तो ये बी है। हो गया? जी, तो ये आर्टिकल अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। गॉट इट? बाकी क्वेश्चनों में तो हम वो इस्तेमाल कर लेंगे। पता नहीं तुम बैग बोल रहे हो, मुझे बैग सुन रहा है। डिस्कस करते हैं। बैच फ्री हो जाएगा तो क्या हुआ, जब आओगे तब ले जाना। नहीं, सर राइट में फर्स्ट लाइन ए बी की लेंथ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ए प्लस लैम्डा एन माइनस ए। नहीं, सर क्लास में स्टूडेंट कम कैसे हो गए? कोई ऐसे एक भर्ती है, और भर्ती जो आ गई है उसका असर है। बिंदु
Find equation of plane parallel to this plane. Find equation of plane parallel to this plane and at a unit distance from 1 to 3. Minus 1. यदि बिंदु देश तथा देश समतल देश से समदूरस्थ हैं जी, सर आज B1 और B2 को क्यों बुलाया है? वो कह रहे सर आपस में ग्रुप फोटो ले लेते। मैंने कहा आके ले लो। वैसे 1 घंटा बातें करने के लिए कि ठीक है, अच्छे से पढ़ना, अपना ध्यान रखना, बरसात का मौसम है, बातें करने के लिए बुलाया बस। आपको ही बुला लेंगे। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, बिंदु दिश से की दिश से दूरी, तो हम इसको हमेशा कार्टेशियन फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो समतल क्या है? x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 बराबर 0। बिंदु क्या है? 2 1 माइनस 1। तो डिस्टेंस क्या आ गया? 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 16, 13 बटा रूट 21। पहला क्वेश्चन। क्या बात है, हम तो दिसंबर के बाद ही आएंगे ज्वाइनिंग लेकर। पेपर देके बोलो ना, दिसंबर के बाद ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी क्या? बंदा बड़ा कॉन्फिडेंस में है, बढ़िया है, वेरी गुड। जो करना वो अच्छी तरह करना, जो मुश्किल लगे उसमें जो आसान आसान चीजें हैं वो कर लेना। बाकी मैंने बताया तो है कि अगस्त के बाद दिसंबर तक मैं हफ्ते में 3-4 दिन लाइव आऊंगा ही, तब डिस्कशन करेंगे ही। सेकंड क्या है? समतल का समीकरण ज्ञात करें जो इसके समांतर हो। जैसे ये लाइन बोली अपने पास क्लियर हो गया, ये रहा मेरा रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वल टू के, या तो प्लस के इधर लिख दो या इधर। इस प्लेन के पैरेलल आपको प्लेन निकालना है। सर ये रहा प्लेन मेरा, इसके पैरेलल, जो इस पॉइंट से 1 यूनिट की दूरी पर हो। 1 यूनिट की दूरी पर हो। तो 1 बराबर 1 माइनस 4 प्लस 6 माइनस के अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4। 7 माइनस 4 3 माइनस के अपॉन 3। तो 3 माइनस के का मॉड क्या हो गया? 3 हो गया। किसी का मॉड अगर 3 है तो वो या तो 3 है या -3 है। तो के 0 आ गया एक तो, और एक के क्या आ गया? 6 आ गया। उसके को 0 और 6 यहां रख दो, आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें आप।
समझ गए ना बात को? हाँ जी, वेरी गुड। अगला देखो। नेक्स्ट वन, बराबर दूरी पे है। इफ पॉइंट दिस एंड दिस आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम प्लेन दिस, ये पॉइंट जितनी दूरी पर है दूसरा प्लेन भी उतनी दूरी पर है, दूसरा बिंदु भी सॉरी प्लेन से उतनी दूरी पर है, तो आपको लैम्डा बताना है। ये दोनों पॉइंट प्लेन से बराबर दूरी पर हैं। दोनों पॉइंट प्लेन से बराबर दूरी पर हैं विद्यार्थियों। थ्री एक्स प्लस 4y माइनस 12z, तो प्लेन क्या हो गया? 3x प्लस माइनस 12z, आगे क्या प्लस 13 की माइनस 13? ये प्लेन है जो दो पॉइंट से बराबर दूरी पर है, और वो पॉइंट कौन कौन से हैं? 1 1 लैम्डा और -3 0 1, यही पॉइंट है, यही है ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रफ डायग्राम ही तो बनाने, और करना क्या है? 3 + 4 - 12 लैम्डा प्लस 13 -9 - 12 प्लस 13 7 20 - 12 लैम्डा, 4 से कर दो भाग। किसी का मॉड 2 है तो या तो वो 2 है या -2 है। सो लैम्डा बराबर 1 और 7/3, ऐसा कुछ। और उस लैम्डा को, लैम्डा ही तो निकालना था खैर, सर इन दोनों में 13 है, और 13 को ना लें और सॉल्व करें तो क्यों, ऐसा क्यों करें भाई? मतलब आप कहना चाह, बराबर आ रहा है, ऐसा थोड़ा होता है, होता है क्या? नीचे वाला जो, अच्छा आप सोच रहे मैंने नीचे नहीं लिखा, वो तो नीचे दोनों का सेम आना था ना, इसलिए नहीं लिखा। अच्छा, तो ऐसे हैरान हो ना तो पूछ ले करो, दूसरे का महल देख के अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगानी है। डिस्टेंस तो डिस्टेंस है। ये पॉइंट पुट किया अपॉन √, ये कट गए, लिखा नहीं तो दिखा नहीं क्या? मैं वो कट तो रही है, अरे वो लिखना है नीचे, लिखा था, वेरी गुड, जिसने लिखा था वो
मतलब वो समझदार था, वो लिखना था बट वो कटने भी थे। एक स्टूडेंट ने कहा 13 को छोड़ दूं मैं, नहीं। अच्छा 5 और 2 में जो रेशो होती है, दोनों साइड 5-5 जोड़ दूं तो अब रेशो सेम थोड़ी ना है। दोनों साइड सेम नंबर जुड़ने से कहानियां अलग हो सकती है, तो ऐसा करना नहीं है। समतलों दिस तथा दिस के मध्य दूरी समतलों दिस तथा दिस के मध्य दूरी, दोनों समतल कैसे हैं? ओके, ये देख रहे हो? दिस तथा दिस के मध्य दूरी। सर B1 वालों को खाना खा के आना है कि आईएम की तरफ से? अरे जो तुम्हारा फंक्शन है वो तो रीट के बाद है, अब बैठ के बातें करेंगे। हाँ समोसे समोसे कुछ खा लेंगे, तभी तो 2:30 बजे बुलाया कि तुम खाना खा के आओ वरना तो 1 बजे बुलाते मैथ्स के बच्चे, इनके कंसेप्ट क्या कर रहे हो? तुम्हारी पढ़ाई पे कहाँ ध्यान है तुम्हारा? 1 बजे बुलाते तो हाँ सर खाने का टाइम तो ये बीच में 2:30 बजे बुलाया ना, कि 2 बजे तक मानते चलते खाना हो गया खाने का है जुलाई के एंड में है। ये तो अभी भावनाओं को समझते हुए ठीक है। अब बच्चे ऐसे कर रहे थे तो ठीक है कि गुरुजी हम एक बार साथ में बैठ के फोटो खींच लें, आपके साथ भी फोटो खींच लें, आपस में ग्रुप की फोटो खींच लें, तो ठीक है एक बार बुला लेते हैं जो आ गए, अच्छी बात है। और आए हो तो साथ में कुछ थोड़ा मुंह हिलता हुआ ठीक लगता है। तो वैसे कोई खाने खुने का नहीं है, बस ठीक है। वो तो जुलाई के एंड में बताया तो हुआ है, रीट के बाद, वरना तो ये तो अब धोखा हो जाएगा। पहले ही बोला हुआ है रीट के बाद। सर ऑनलाइन वालों में एक समस्या है ना कि हमें किसी की शक्ल नहीं पता है। कोई आएगा तो अब उसको तू कौन है, कह जी मैं तो ऑनलाइन लिया हुआ था कोर्स सो अच्छा, इन 2 प्लेन्स के बीच में अगर मुझे दूरी निकालनी है तो आप देख रहे हैं कि अगर 2 पैरेलल प्लेन्स हैं तो इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। तो सबसे अच्छा तरीका यह होता है बिना किसी रिजल्ट को याद किए कि इस प्लेन के ऊपर कोई भी एक बिंदु ढूंढ लो, उसकी इससे दूरी निकालो, वही होगी जो ये दूरी है। अरे ये 2 प्लेन के बीच में वही दूरी है जो इस प्लेन के इस पॉइंट से इस पे दूरी है, और किसी बिंदु से समतल पे दूरी निकालनी है आपको आती है। तो जो मर्जी पॉइंट, प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट कैसे ढूंढा जाता है? जो भी पॉइंट प्लेन को संतुष्ट करेगा वो प्लेन के ऊपर है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं जितने ज्यादा जीरो ले पाऊं। 0 0 4 प्लेन के ऊपर है कि नहीं?
अरे 0, 0, 4 संतुष्ट कर रहा है, और इस बिंदु की दूरी निकालनी है आपको इससे। तो डिस्टेंस क्या हो गया? 0, 0, 4 √1² + 1² + 1²। ओके, 1/√3। जबकि आज मेरा हाफ डे था, बट बच्चों की बात मैं टालता नहीं हूं ना, इसलिए। वरना तो मैं तुम्हारी क्लास के बाद आज मैंने कहा कल भी बहुत लंबी क्लास थी, बहुत दिन हो गए हैं। बस एक दिन जब भारत बंद था तब तो था ही, वरना बहुत दिन हो गया, ऐसे आराम करना चाह रहा था मैं। हाँ, सोचा था घर पे जाके घर पे गरम गरम खाना खाएंगे डट के, 1-2 एक्स्ट्रा रोटी, फिर सोएंगे। फिर रात को खाना खाने के लिए उठेंगे, फिर सोएंगे, ऐसे ऐसे वाला सोचा था ऐसा। बड़े इंसान के सोचने से क्या होता है। अगला वाला, ये 2 प्लेन पता लग रहे हैं, पैरेलल है। सर इसमें 2 गुना करो, देखिए एक्स वाई जेड के गुणांक सेम आ रहे हैं, तो क्या कैसे निकालें? एक प्लेन पर कोई पॉइंट ले लें और उसकी दूसरे से दूरी निकाल लें। तो इस प्लेन पे कोई पॉइंट कैसा लेना चाहोगे? सर 0, 3 0 ले लेते हैं। अरे कुछ भी ले लो, वैसे तो अगर ऐसा भी ले लो ना, 0, 0 -3/2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, संतुष्ट होना चाहिए। बट 0, 3 0 ठीक लग रहा है। अरे इस प्लेन को संतुष्ट करें। जीरो 3 0, इसकी दूरी निकालो। एक बटा 6, दैट्स इट। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये समझना है, ये वाला आर्टिकल। 4-5 आर्टिकल रह गए हैं प्लेन के लिए, उसमें से ये है रेखा का सममित रूप, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रेखा का सममित रूप कौन सा होता है? ये होता है सममित रूप। इस रूप को सममित रूप कहते हैं। ये जो रेखा का रूप है ना, इस रेखा के रूप को हम कहते हैं रेखा का सममित रूप। अब मेरे पास कोई लाइन की इक्वेशन दी है जो कि इस रूप में नहीं है, मगर उसे इस रूप में बदलना है। रेखा का सममित रूप, रेखा x -y + 2z बराबर 5, कॉमा, कॉमा आपको आगे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है। x - y + 2z बराबर 5, कॉमा 3 1 1 6।
बिल्कुल सही लिख लिया। रेखा दिश को सममित रूप में लिखें। समझिए, राइट दिस लाइन, ये लाइन लिखी है और इसे आपको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। अच्छा ये बताओ, कॉमा से पहले ये जो लिखा है ये किस चीज की इक्वेशन है? कॉमा से पहले जो लिखा है ये किस चीज की इक्वेशन है? प्लेन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। कॉमा के बाद जो लिखा है ये किसकी इक्वेशन है? प्लेन की। और ये फिर भी कह रहा है रेखा दिस, प्लेन कॉमा प्लेन का मतलब है दो प्लेन की कंबाइंड इक्वेशन। अगर दो प्लेन को एक साथ लेते हो, फर्स्ट ग्रेड वाले टेलीग्राम पे लिंक आ गया है, वो साइको वाला, रजिस्टर्ड कर लेना। 12:30 मैं फ्री कर दूंगा, 12:30 से 1 बैठकर। जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। कम नंबर है मतलब? अब उनको भी तो नहीं पता, वो जो कल वाले मदरस वालों को याद ही नहीं रहा, अब ऐसे कैसे पता लगे? रेखा दिश को सममित रूप में लिखें। अब आप देखिए, प्लेन कॉमा प्लेन, एक प्लेन ये रहा, दूसरा प्लेन ऐसा है। अब इनका देखो, दो प्लेन की कंबाइंड इक्वेशन का मतलब प्लेन कॉमा प्लेन, यानी दो प्लेन को एक साथ लेंगे तो क्या बनेगा? लाइन। ये उस प्रकार की लाइन है। अब आपको बोला है मगर इसको ऐसे रूप में लिखना है, जैसे मैं स्फेयर कॉमा प्लेन लिखूं तो क्या होगा? s बराबर 0 कॉमा, एक स्फेयर और एक प्लेन की कंबाइंड इक्वेशन लूं तो आपको सर्कल मिलेगा। दो लाइनों को एक साथ लिया जाए, पॉइंट मिलेगा। ठीक है ना? तो जब आप 3D पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कई बार वो लिखेगा स्फेयर कॉमा प्लेन और आगे लिखेगा सर्कल। एक ऐसा सर्कल, इस सर्कल का रेडियस निकालो और सर्कल कैसा लिखा होगा? स्फेयर कॉमा प्लेन। यानी वो स्फेयर और प्लेन को एक साथ लिया जाए तो जो मिलेगा, एक साथ लेने का मतलब जैसे उसको साथ में लूंगा तो उनका जो इंटरसेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां देखिए, रेखा में क्या दे रखा है? दो प्लेन। अगर मैं, ध्यान से सुनिए, दो प्लेन को अगर मैं, प्लीज, दो प्लेन को अगर मैं एक साथ लेता हूं तो आपको लाइन मिलती है। ये लाइन कौन सी है? दोनों प्लेन का प्रतिच्छेदन। भाई दो लाइन का जो प्रतिच्छेदन है वो दोनों लाइनों के ऊपर है कि नहीं? सुन लो ध्यान से। ऐसे ही दो प्लेन का जो प्रतिच्छेदन वाली लाइन है वो दोनों प्लेन के ऊपर है। तो ये जो लाइन है ये पहले प्लेन के ऊपर भी है। भाई ये लाइन अगर पहले प्लेन के ऊपर है तो प्लेन का जो नॉर्मल है वो पूरे प्लेन का परपेंडिकुलर है, तो प्लेन पर जो लाइन है उसके भी तो परपेंडिकुलर है। आपको जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो दोनों प्लेन का प्रतिच्छेदन है। दोनों प्लेन का प्रतिच्छेदन है मतलब वो दोनों प्लेन पर है। यानी अगर पहले प्लेन पर वो लाइन है तो लाइन का जो प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। उसी प्रकार से ये जो लाइन है ये दूसरे प्लेन पर भी है, और अगर ये लाइन दूसरे प्लेन पर भी है तो दूसरे प्लेन का भी जो नॉर्मल होगा वो प्लेन का परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? अरे जो पूरे प्लेन के लंबवत है वो प्लेन पे बनने वाली हर लाइन के भी तो लंबवत है। तो देखिए मैंने क्या किया, माना, सुन लो पहले, बाद में नोट करना, रेखा के दिक् अनुपात ABC है। दिक् अनुपात, इसके दिक् अनुपात ये रहे, माना ABC है। अब आप देखिए ये जो लाइन है ये कैसे मिली है? ये लाइन दो प्लेन के प्रतिच्छेदन से मिली है। अगर लाइन जो है दो प्लेन का प्रतिच्छेदन है मतलब वो जो लाइन है वो दोनों प्लेन के ऊपर है। अगर वो लाइन पहले प्लेन के ऊपर है तो जो प्लेन का नॉर्मल है वो इस लाइन का भी परपेंडिकुलर है। तो लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है, लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसके भी तो ये नॉर्मल परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं?
उसके परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ जी, उसके परपेंडिकुलर हो गया, वेरी गुड। तो देखिए ये प्लेन है, इस प्लेन का नॉर्मल है 1-2, ये प्लेन का नॉर्मल है। लाइन के दिक् अनुपात क्या है, एबीसी। अगर ये पूरे प्लेन का नॉर्मल है तो प्लेन पे आने वाली हर लाइन का भी तो नॉर्मल है, तो इस लाइन के भी तो परपेंडिकुलर हुआ। लाइन के दिक् अनुपात है एबीसी, लाइन के दिक् अनुपात का मतलब उसके पैरेलल वेक्टर के दिक् अनुपात एबीसी है, और इस नॉर्मल के दिक् अनुपात है 1-1-2। तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस 2c, परपेंडिकुलर है डॉट प्रोडक्ट 0। मैं आगे लिखने से पहले 1 मिनट रुकूंगा, तब तक विचार करो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। क्या नहीं बताया था सर ने, लाइन कौन सी है, उन्होंने वो जो लाइन लिखी है वो प्लेन कॉमा प्लेन लिखी है, यानी दो प्लेन की कंबाइंड इक्वेशन से जो लाइन निकली है, यानी दो प्लेन के इंटरसेक्शन, और किन्हीं भी दो वक्रों का प्रतिछेदन होता है वो तो दोनों वक्रों पे होगा। यानी ये जो लाइन है ये पहले प्लेन पर भी है, दूसरे प्लेन पर भी है। तो इस लाइन के दिक् अनुपात अगर आपने एबीसी बोले हैं तो ये एबीसी दिक् अनुपात वाली रेखा पहले प्लेन पर भी है, दूसरे प्लेन पर भी है। अब रेखा के दिक् अनुपात एबीसी हैं जो पहले प्लेन पर है। प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो पूरे प्लेन के जो परपेंडिकुलर है, जो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है वो प्लेन पे आने वाली हर रेखा के भी परपेंडिकुलर है। रेखा का दिक् अनुपात एबीसी, प्लेन के नॉर्मल का दिक् अनुपात मुझे पता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0। यही काम, ये लाइन जो है वो दूसरे प्लेन पर भी है, तो दूसरे प्लेन का जो नॉर्मल है वो भी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 बनाएगा, और इसको सॉल्व कर देंगे। -1 -2 -3, 1 - 6, 1 + 3 4। तो यहां से आपको एबीसी निकल आएगा। ये नीचे वाला ये एबीसी तो निकल गया स्टूडेंट, ये जो है ना ये एबीसी ये तो निकल गया है। कोई कहे सर x1 y1 z1 निकालना है, वो हम पहले नहीं बता सकते हैं। ये x1 y1 z1 कौन से पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, जहां से रेखा गुजरती है, और रेखा कितने बिंदुओं से गुजरती है, अनंत बिंदुओं से। अब उन अनंत बिंदुओं में से वो कौन से बिंदु की बात करेगा वो तो मैं कैसे जानूं, तो इसीलिए वो ऑप्शन से ही पता लग सकता है। ठीक है, मुझे यहां पर सॉल्व करना है तो मैं ये कह सकता हूं, देखिए ये लाइन कौन सी है, जो इन दोनों प्लेनों के इंटरसेक्शन वाली लाइन।
तो अगर भाई दो प्लेन का इंटरसेक्शन ये लाइन है, इसका मतलब इस लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन दोनों प्लेन पे है। अरे दो प्लेन का इंटरसेक्शन अगर लाइन है, यानी दो प्लेनों में कॉमन ये लाइन है, तो ये पूरी की पूरी लाइन तो दोनों प्लेनों में हुई ना। जब पूरी लाइन दोनों प्लेन में है, मतलब लाइन के ऊपर का हर बिंदु भी दोनों प्लेन पे है, तो जो भी बिंदु आप उठाने वाले हो वो दोनों प्लेन पर होना चाहिए। भाई साफ सी बात है, जब पूरी की पूरी लाइन दोनों प्लेन पे है तो लाइन के ऊपर का हर बिंदु भी तो दोनों प्लेन पे है। तो ये क्या होता है, लाइन जहां से गुजरती है। तो किसी को भी जीरो मान लो और सॉल्व कर लो। अगर ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा भाई, क्या पता एक्स के आगे जीरो लिखा हो, क्या पता वाई के आगे, क्या पता जेड, और क्या पता जीरो ना लिखा हो, वन लिखा हो। अब उसने लाइन के ऊपर से कौन सा बिंदु उठाया वो मैं अभी कैसे बताऊं? वो तो भाई ऑप्शन जब सामने होगा तभी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, पुट z इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इन दोनों प्लेन के ऊपर का पॉइंट उठा रहा हूं। अरे जब दोनों प्लेन में कॉमन पॉइंट उठा रहा हूं, दोनों प्लेन में कॉमन अगर वो लाइन है, तो ये पॉइंट भी तो उसी लाइन के ऊपर का ही पॉइंट है। x माइनस वाई बराबर 5, 3x प्लस वाई बराबर 6। सॉल्व करें तो x बराबर 11 आ गया। एक्स क्या आ गया 11 बटा, और वाई माइनस 9 बटा 4, और जेड तो 0 है ही। एक्स माइनस अपॉन और 4 माइनस 3 5 4। फोर एक्स हिंट दे रहा है कि यहां बटा में था, यहां 11 बटा 4 था। 4x हिंट दे रहा है, 4y हिंट दे रहा है, यहां भी 9 बटा 4 था। सब में से 4 4 4 काट दिया, सब में से 4 4 4 काट दिया। Find angle between lines L1 and L2. Find angle between, थोड़ा विचार करके लिखना, सीधा पीछे फॉर्मूला मत टेपना। एक बनते ही लाइन दूसरी लाइन बन गई। ये तो तुम्हें पता है ना, दो लाइंस के बीच में वही एंगल होता है जो उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में होता है।
और पैरेलल वेक्टर का मतलब दिक् अनुपात, दोनों लाइनों के दिक् अनुपात निकल जाए, काम हो गया। सिर्फ यही तो निकालना है, लाइन की इक्वेशन क्यों निकालनी है आपको, तो B1 B2 से काम चल रहा है। भाई दो लाइन के बीच में वही तो एंगल है जो उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल है, वही है ना भाई। तो बस माना L1 के दिक् अनुपात L1 के दिक् अनुपात A1 B1 C1 है। L1 कैसे बना है सर, ये रहा प्लेन, ये रहा प्लेन। सर ये दो प्लेन जो है ना, इन दोनों प्लेनों का इंटरसेक्शन, ये जो लाइन है, दो प्लेन का इंटरसेक्शन जो ये लाइन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये है L1। और ये जो L1 लाइन है, दो प्लेन का इंटरसेक्शन है, मतलब ये जो लाइन है ये दोनों प्लेन के ऊपर है। अरे इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, यानी दिस लाइन इज कॉमन बिटवीन टू प्लेन्स, दोनों प्लेनों में कॉमन है। अगर पहले प्लेन पर है ये लाइन, तो इस रेखा के जो दिक् अनुपात है और प्लेन का जो नॉर्मल है वो आपस में परपेंडिकुलर हुए कि नहीं, परपेंडिकुलर हुए, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0। ये लाइन दूसरे प्लेन पर भी है, तो दूसरे प्लेन का नॉर्मल भी इससे डॉट प्रोडक्ट 0 बनाएगा। थोड़ा सा सोचें, और उसके बाद फिर मुश्किल नहीं रही। A1 माइनस 2B1 प्लस C1 बराबर 0। अब तो मुझे सीधा पता लग गया है सर, यही करना है। अब मैं इसके आगे नहीं सोच रहा हूं, अब मैंने सोचना बंद कर दिया है, सिर्फ A1 B1 C1 निकाल रहा हूं। ऐसे मैं A2 B2 C2 लिख दूंगा, दूसरे लाइन के दिक् अनुपात A2 B2 C2 लिख दूंगा। तो A1 क्या हुआ, 4 माइनस 2 2, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 2 प्लस 2 4। तो डायरेक्शन रेशियो पहले के आगे, L2 के दिक् अनुपात निकालो A2 B2 C2 के। अब तो बिना सोचे लिख सकते हो, बट पहले आपको ये विचार जरूर करना है। कोई चीज ऐसे नहीं पढ़ डालनी, उस चीज को पढ़ने का कोई फायदा नहीं कि आपने पढ़ लिया और आपके दिमाग तक ही नहीं पहुंची। दिमाग तक तो पहुंचनी चाहिए ना, कि कान से जाती है, बीच के रास्ते में रुक जाती है, और जो बीच के रास्ते में रुक गई वो तो वैसे भी आपके काम की है ही नहीं। कान और दिमाग के बीच में बंदे बंदे पे डिपेंड होता है। किसी के कान और दिमाग के बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है, किसी के 2 किलोमीटर की दूरी भी होती है। अरे किसी के अंदर की नसें ऐसे से घूमी होती है ना, 2-4 किलोमीटर दूर होता है, तो फिर पहुंचता नहीं है भाई बात। और उसे लगता है सामने वाला बंदा गलत है। नहीं, विचार इंपॉर्टेंट, से विचार करना ही है, वरना हमारे में और जानवरों में फर्क क्या है, सिर्फ इसी का तो फर्क है, भेजेगा। और विचार हम ही नहीं कर पाएंगे तो फिर गाय को बोलो विचार कर, विचार करेगा क्या? इसके डायरेक्शन रेशो, तो ये अब मैं सीधा लिखने वाला हूं, अब बिना कुछ बोले बिना कुछ समझाए मैं लिखने वाला हूं। दस माइनस 9
5 - 3 9 - 6। तो एक के डायरेक्शन रेशियो आ गए, तो वेक्टर B1 क्या हो गया? वेक्टर B2 क्या हो गया? तो दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर के दिक् अनुपात आ चुके हैं। अब इनका डॉट प्रोडक्ट देख लेना है एंगल निकालने के लिए। अरे ये रहे B1 का मतलब मान लिया पहले लाइन के दिक् अनुपात। अगर पहले लाइन को मैं ऐसा समझ रहा हूं और दूसरी लाइन को ऐसा समझ रहा हूं, तो दोनों के दिक् अनुपात मैंने निकाल दिए हैं। B1 और B2 ये रहे पहले के दिक् अनुपात, ये रहे दूसरे के दिक् अनुपात। तो आपका जो आंसर है वो मैं मांग रहा हूं cos इनवर्स 8/√406। अरे डॉट प्रोडक्ट ही तो करना है भाई। अरे एंगल निकालना है तो मैं वेक्टर फॉर्म में ही तो इंटरेस्टेड होता हूं। किस में इंटरेस्टेड हूं? सिर्फ वेक्टर फॉर्म में। अगर एंगल निकालना है, कितनी बार तो समझा दिया है, कोई वैसा फॉर्मूला थोड़ा ना याद रखोगे आप। आपको ही अजीब लगेगा A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 अपॉन √A1² + A2² + A3²। तो उतना झंझाल पालना ही नहीं है ना अपने को। हमने को बस ये देखना है कि कौन सी चीज हमने पहले कब पढ़ी है, बस। वरना ऐसे हम दोनों फॉर्मूले हर चीज के ध्यान रखने लग गए तो वहां यही नहीं समझ आएगा भाई ये वेक्टर फॉर्म से करना है कि कार्टेशियन फॉर्म से। दो - 6 और 12, 14 में से 6 गए 8। ये क्या है? रूट। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। 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 रेखा और कोण निकालना है, इसलिए मैं वेक्टर फॉर्म में इंटरेस्टेड हूं। एंगल बिटवीन लाइन एंड कोण, सॉरी, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये रहा लाइन, ये रहा प्लेन। इनमें से लाइन कौन सा? नीचे वाला ना? अच्छा ऊपर वाला है क्या? सही है। और ये बी क्या है? ऐसा तो नहीं सोच रहा कोई ये मैंने बार लगा दिया कॉन्जुगेट संयुग्मी? कोई ऐसा विद्यार्थी तो नहीं है ना जो ऐसा कुछ मन में विचार चल रहा है? तो मैं 2 लाइनें ड्रॉ कर लेता हूं। ये रहा प्लेन, ये रहा लाइन, ये रहा उसका पैरेलल वेक्टर।
आई एम इंटरेस्टेड इन दिस थीटा। अगर ये प्लेन पता है, इसका नॉर्मल पता है, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। तो लाइन और प्लेन के बीच में एंगल अगर थीटा है तो लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है, तो लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसमें और प्लेन में भी थीटा एंगल है। अरे लाइन और प्लेन में थीटा एंगल है तो इसके पैरेलल वेक्टर है उसमें भी तो उतना ही एंगल है। अब मैं हमेशा जब एंगल निकालता हूं तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टरों के बीच में निकालता हूं, तो अगर इनके बीच में थीटा एंगल है तो जो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो तो 90 माइनस थीटा बनाएगा ही ना। और उसके बाद बस आपको कर देना है आपको एंगल निकालना है थीटा, तो यहां से आप थीटा निकाल लेंगे। अरे भाई एन और बी के बीच में तो π/2 माइनस थीटा का फर्क है ना। जहां आप क्या मांग रहे हो, थीटा मांग रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट तो थीटा ही है ना। तो इससे एक तो B6 वालों के लिए एक अच्छी बात है, उनको ये भी पता लग गया कि आखिरी टॉपिक किस टाइप के होते हैं। ये तो आखिरी वाले टॉपिक है ना, एक दो। कई बार होता नहीं, कई बार बच्चे के मन में ये भी चलता कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले वो टॉपिक करा दो जो आपके फेवरेट हो और बाद में सर ऐसे चक दें वैसे चक दें। तो ये तुम्हारे लिए तो बहुत एकदम प्लस वाला बात है कि ये आप वो वाले टॉपिक कर रहे हो जो सबसे अंतिम वाले हैं। नहीं, अरे इससे कम से कम ये तो तुम इसे पॉजिटिविटी की तरह नहीं ले रहे क्या? अरे वरना तो मन में संशय रहता, क्या पता अभी ये कराएं आखिरी वाले टॉपिक पता नहीं कहीं चकी ना दें, कहीं घास काट दें, अगले वाले टॉपिक पता नहीं आखिरी वाले टीचर्स को आते हैं कि नहीं आते हैं। ऐसे से मन में जितने संशय होते हैं, तो आखिरी की पूंछे ही तो है ये। क्या चाहिए, पाप चढ़ा के रहेगा मुझे। ठीक है ना। हाँ अब देखिए, अच्छा अब देखिएगा, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन लिखो। रेखा -1 1 2 3 2 4। फॉर्मूला नहीं सोचना है, आपको रफ डायग्राम बनाना है कि भाई ये है, ये पता लग जाएगा इसका एंगल के बीच में, तब लिखना है π/2 माइनस थीटा, सीधा नहीं लिखना है 2 1 माइनस 3। के मध्य कोण ज्ञात करें। इनके मध्य कोण ज्ञात करना है। आप बात को समझ के देखें, थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाएं। मैंने ये नहीं कहा कि यहां से टेप के सीधा लिख दें। सर ये रहा हमारा प्लेन, ये रही लाइन, लाइन पता है तो उसका पैरेलल वेक्टर मुझे पता लग गया है। और बी के दिक् अनुपात क्या है, क्या है बी के दिक् अनुपात? बट लिखने से पहले देख लेना एक्स वाई जेड के गुणांक तो 1 है ना, 3 2 4। और प्लेन पता है, मान लिया इसके बीच में एंगल थीटा है जो मुझे निकालना है। तो जैसे ही प्लेन पता है तो उसका नॉर्मल पता लग गया, और नॉर्मल के दिक् अनुपात क्या है 2 1 माइनस 3।
ये थीटा है तो ये क्या बन गया, π/2 माइनस थीटा। ये वेक्टर एन, तो वेक्टर एन डॉट बी अब मुझे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos 90 माइनस थीटा। तो एन डॉट बी क्या आया, 6 + 2 - 12। एन क्या आया, 4 1 9। बी क्या आया, 9 4 16 साइन थीटा। तो थीटा आ गया साइन इनवर्स दिस। समझ गए हो ना बात को? थीटा आ गया साइन इनवर्स दिस। अरे भाई ये कोई बटा तो नहीं सोच रही है? ये आगे जगह नहीं है भाई। अरे कई बार एक आधा ऐसे खतरनाक होता है, तो मैं मान के चल रहा हूं वो खतरनाक हमारे पास नहीं आया है, बट फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए बता देता हूं। नहीं, हाँ, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -4 जो भी आएगा। क्वेश्चन लिखे, यदि रेखा I - 2j + k + लैम्डा टाइम के समांतर है, तब m। If line this is parallel to plane this, then m. Find equation of plane. Find equation of plane through intersection of P1 and P2. Find equation of plane through intersection of P1 and P2 and parallel to x-axis. तो पहला क्या है, अगर ये लाइन
इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। सर प्लेन पता लगते ही सबसे पहले तो मुझे नॉर्मल पता लगता है। सर काम हो गया। लाइन पता है तो उसका पैरेलल पता लग गया ना। अरे लाइन पता है तो पैरेलल वेक्टर पता लग गया। अरे एक लाइन और प्लेन पैरेलल बोला है तो लाइन पता लगते है उसका पैरेलल वेक्टर, प्लेन पता लगते है उसका नॉर्मल। तो यानी साफ पता है वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन, और दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0। व्हाट इज बी? 2i plus j plus 2k. What is n? 3i minus 2j plus mk. 6 minus 2 plus 2m बराबर 0। कौन से मंत्र पढ़ने हैं? मैं अपने पे विश्वास रखो कि ये होगा आसान, और मान के चलो मैं सच बोल रहा हूं। बस रफ डायग्राम के लिए आपके हाथ उठ जाने चाहिए। अगर ऐसे सोचते रहोगे बैठे हुए, भाई क्या करना है, पड़ोसी क्या कर रहा है, फिर नहीं होगा। फिर वहां भी पड़ोसी से ही होगा। एक क्वेश्चन करने के बाद तुम्हारे हर अगले क्वेश्चन में कुछ कुछ इंप्रूवमेंट जरूरी है। थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी तभी बात बनेगी, ठीक है ना। जी हाँ, अगला क्वेश्चन। P1 और P2 के प्रतिच्छेद से गुजरने वाला समतल, जैसे ये बोला है तो दिमाग में क्या आ रहा है? दो प्लेन के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला प्लेन कौन सा? P1 प्लस लैम्डा P2। ये वो प्लेन है जो P1 और P2 के प्रतिच्छेदन से गुजरता है। तो जैसे ही बोला मेरा प्लेन आ गया P1 प्लस लैम्डा P2, बट इसे मैं कार्टेशियन फॉर्म में यानी 2D में मैंने पढ़ा है, दो प्लेनों के प्रतिच्छेदन से। तो क्या आ गया? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4। जी अब ये हर लैम्डा के लिए आपको नया प्लेन चाहिए, मिलेगा हर लैम्डा के लिए नया प्लेन। जैसे जैसे लैम्डा चेंज करते जाओगे प्लेन चेंज होगा। आपको कौन सा प्लेन चाहिए? जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। यानी आपका प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी इस प्लेन के जो नॉर्मल होगा और एक्स एक्सिस का जो दिक् अनुपात होंगे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? 1। अरे डायरेक्शन रेशियो यही तो होता है एक्स एक्सिस का। अरे तभी तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट कैसा होता है भाई? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो, एक्स एक्सिस 0 0 0 से गुजरती है, और मैं क्लेम कर रहा हूं उसका दिक् अनुपात 1 0 0 है। मैं क्लेम कर रहा हूं तो एक्स क्या आया? तो क्या एक्स एक्सिस के ऊपर का सारे पॉइंट कैसे होते हैं? के 0 0 टाइप के नहीं होते। एक्स एक्सिस के ऊपर के सारे बिंदु ऐसे ही तो होते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि एक्स एक्सिस के दिक् अनुपात क्या आ गए। आपको जो प्लेन चाहिए, देखो P1 और P2 के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले प्लेन ऐसे हैं, हर लैम्डा के लिए नया प्लेन मिल रहा है। बट आपको कौन सा प्लेन चाहिए? जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी एक्स एक्सिस के जो पैरेलल वेक्टर है और इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं? और प्लेन के नॉर्मल के दिक् अनुपात के लिए एक्स वाई जेड के गुणांक चाहिए। तो भाई ये अलग कर लो। सिर्फ आपको पहले ऐसी बातें सोचनी पड़ेगी, ये पहले ऐसा हो जाएगा फिर ये करना है।
ये रहा प्लेन के दिक् अनुपात, नॉर्मल के दिक् अनुपात, और वो एक्स एक्सिस के दिक् अनुपात 1 0 0। अरे इसमें 1 गुना कर देंगे, इसमें 0, इसमें 0। अरे प्लेन के नॉर्मल के दिक् अनुपात आ चुके हैं, एक्स एक्सिस के दिक् अनुपात आपको पता है, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 ही तो हुआ। एक्स एक्सिस के दिक् अनुपात 1 0 0 होते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हर पॉइंट कैसा होता है, k, 0, 0 फॉर्म का। अरे तभी तो k, 0, 0 फॉर्म का होता है। एक्स एक्सिस 0 0 0 से पास होता है, और अगर इसके दिक् अनुपात 1 0 0 है तो आप ट्राई करके देख लो, यही तो आ रहा है। तभी तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x बराबर k, y बराबर 0, z बराबर 0। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर का हर पॉइंट कैसा होता है, k 0 0 की शक्ल का होता है। और कैसा होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट बनाओगे कैसा निकलता है, k 0 0 टाइप। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होंगे, 1 + 2 लैम्डा और 1 + 3 लैम्डा। और ओके, एक्स अक्ष के दिक् अनुपात 1 0 0, और वेक्टर n वेक्टर b के परपेंडिकुलर है। आगे तो क्या करूं, 0 0। लैम्डा -½ पुट करोगे तो आपका वो प्लेन आएगा जो मांग रहे हैं। नंबर 1 ये रहा। तब आपको वो प्लेन मिलेगा। पर्याप्त है आज के लिए, पर्याप्त है। मिलते हैं कल 10 बजे।